बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एक ही पोर्टल से, जो यूरोपीय यूनियन का पोर्टल है, वहाँ से मैंने आपको इन्फॉर्म करना है कि किस तरीके से आप 3 चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको जॉब अप्लाई करनी हो तो आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जॉब कैसे निकालनी है। नंबर 2, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सेल्फ वीज़ा लेना चाहते हैं, फैमिली वीज़ा लेना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो आपने कैसे करना है। नंबर 3, आपने डेटा कैसे निकालना है कि कंट्रीज़ कितनी हैं यूरोपीय यूनियन में और वह कहाँ जाकर क्या चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा आपने जो यूरोपीय यूनियन के अंदर होने वाले ऑनलाइन इवेंट्स हैं उसको आपने कैसे प्रोसेस करना है, कैसे सीवी डालनी है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे आप उसके अंदर शामिल होंगे और वर्चुअली आप पूरे इवेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर पाएंगे और अपनी जॉब निकाल पाएंगे अगर आप काम कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक पैकेज की वीडियो है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 करके दे रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से वीडियो आपने देखनी है, गौर करना है। सबसे पहले मैं आपको ले आया हूँ यूरोपीय कमीशन की साइट के ऊपर। यह है होम अफेयर की साइट है, homeaffairs.ec.europa.eu। ठीक है, ये वेबसाइट आपको कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको एक मुकम्मल पैकेज के तौर पर आपके सामने लेकर आया हूँ। माइग्रेशन एंड होम अफेयर्स के हवाले से यूरोपीय यूनियन का ये पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। विच कंट्री डू यू वांट टू गो टू, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं और आप वहां पर क्या करना चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात हो रही है। आपके पास सारे ऑप्शन मैप के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, खुल चुके हैं। फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड सारे खुल गए। स्विट्जरलैंड में शामिल नहीं है। हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सब इसमें शामिल हैं। अब स्पेन भी शामिल है, तमाम शामिल हैं। आपको जिस मकसद से भी इसके अंदर आना हो आप आ सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपके दिमाग में ये आया कि मुझे कोई जॉब करनी नहीं है या मुझे कोई जॉब मिल नहीं रही है, अगर आपके दिमाग में ये आइडिया है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके हवाले से भी यहाँ पे आ सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि जी मैंने वर्क करना है, मुझे एम्प्लॉयर नहीं मिलते, तो मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से मालूमात चाहिए, मुझे यहाँ वहाँ घूमना नहीं है। गलती हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और मैं खुद सारी रिसर्च करना चाहता हूं, तमाम बातों को पहले वेरीफाई करके, रेक्टिफाई करके मैं काम करना चाहता हूं। आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, ये देखिए। मैं जहां पर भी कसर लेके जाऊंगा मेरा ये सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा उस कंट्री के लिए। आप फिनलैंड पर क्लिक कर लें, स्वीडन पर क्लिक कर लें, कहीं पर भी क्लिक कर लें, ये तमाम काम करेगा। लेट्स से कि स्पेन, मैं स्पेन पर क्लिक करते हैं, ये रैंडम है, स्पेन पे क्लिक करते हैं। स्पेन पर क्लिक किया तो स्पेन खुल के आ जाएगा, जिस पे भी क्लिक करोगे खुल के आ जाएगा। और आप जिस ऑप्शन पे काम करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। एम्प्लॉयड वर्कर, हाई क्वालिफाइड वर्कर, EU ब्लू कार्ड के हवाले से बात करनी है, या आपको कोई ट्रांसफर का मामला है, या इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या सीजनल वर्कर का मामला है, या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का मामला है, या फैमिली मेंबर्स का मामला है, या रिसर्चर, स्टूडेंट, ट्रेनी, वॉलंटियर का मामला है, तो वो आप यहाँ से करेंगे। जो भी करेंगे ये कानूनी तौर पर और सरकारी तौर पर मामला होगा। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड करना है मैंने, तो सेल्फ एम्प्लॉयड आपके दिमाग में था और आपने स्पेन ही क्लिक कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो चीज़ खुल जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इन स्पेन। आर यू नॉन EU सिटीजन, आप यूरोपीय यूनियन के मेंबर नहीं हैं, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इन स्पेन यू कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन बिलो एंड कंडीशन। तो ये पूरी करें, कंडीशन पूरी करें, कहते हैं आप आ सकते हैं। टू कैरी आउट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी इन स्पेन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर you must obtain a work and resident permit and a self employed work resident visa। यानी कि आपको ये फिर भी वहां पर रहने का भी परमिशन चाहिए और आपको वहां पर काम करने का परमिशन भी चाहिए। ये दो परमिशन अलग अलग होते हैं, ये दोनों आप कैरी करेंगे, मगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर होगा। आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये आप अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर करेंगे। यानी कि जैसे आप अपना काम खुद ही रजिस्टर करेंगे, आपका अपना ही काम होगा, उसके हवाले से जब आप काम वहाँ पे करना चाहते हैं तो जो लोग कारोबार करते हैं वो अपने ही खुद के ही मुलाजिम होते हैं और अपने लिए काम करते हैं। प्रोसीजर क्या है जी, वेयर एंड हाउ टू अप्लाई, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ से मिल सकता है। मैं बहुत लंबा ज़्यादा जाऊँगा नहीं, हल्की सी बात करूंगा। वर्क एंड रेजिडेंट परमिट के लिए आपको लिंक दिए हुए हैं, आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द वे एंड द प्लेस, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी हुई है, ये आपको पूरी करनी है, आपको प्लान बनाना है, वो प्लान पास होगा तो फिर फर्दर मामला शुरू होंगे। ये तमाम चीज़ें आपको सामने दी हुई हैं, डिटेल में जाने की पोजीशन मेरी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात वो कर दूं
कि 5 बजे मंगल को, ठीक है, मैं लाइव आऊँगा फेसबुक पे, और वहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें शेयर करनी है। गपशप लगाएंगे, बात करेंगे, आपको तमाम चीज़ें मैंने शेयर करनी है। बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस मेरे पास हैं, लेकिन मैं वीडियो के अंदर उसको डालना नहीं चाह रहा हूँ, उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी परमिट, द वर्क परमिट मे बी लिमिटेड टू स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड रीजन। वर्क परमिट आर ग्रांटेड फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो जो आपको पहले डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको काम करने के लिए, वो 1 साल की मियाद पे होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको खत्म से मुराद डिसॉल्व नहीं होगा, खत्म होगा, फिर आपको उसको रिन्यू करना होता है। बार बार आप उसको फीस देंगे और वो आपको रिन्यू करके देगा। जिस तरह आपका लाइसेंस खत्म होता है, जिस तरह आपका आईडी कार्ड खत्म होता है, जिस तरह आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट खत्म होता है, ये भी खत्म होगा। इसकी मियाद 1 साल की होगी। फर्दर रिक्वायरमेंट, वंस यू अराइव इन स्पेन, जब आप स्पेन पहुंच जाते हैं, यू मस्ट गेट अ फॉरेन आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आपको फॉरेन आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेना है, नोन एज TIE, उसको TIE कहा जाता है, एट द पुलिस डिपार्टमेंट वेयर यू इंटेंड टू रेजाइड। आपने पुलिस को वो करना है कि जी आप कहाँ, आपकी रिहाइश कहाँ होगी, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। जिस तरह आप अगर कोई किराए पे मकान लेते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, तो आपको पुलिस से वेरिफिकेशन करनी होती है कि भाई मैं यहाँ पर, या आप मालिक मकान है तो आप बताते हैं कि जी यहाँ पर एक बंदा आया है जो कि पाकिस्तानी है, जो कि यहाँ शिफ्ट हो गया है और अब यहाँ पर रहेगा, तो उसकी एंट्री होती है थाने में। ये तमाम चीज़ें आपको करनी है, और ये तमाम मालूमात आपको यहाँ पर मोर वर्किंग इन स्पेन, आपको यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपके राइट्स क्या हैं, आपके लिंक्स तमाम मिनिस्ट्री से दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे सरकारी हैं, कोई गैर सरकारी नहीं है। ये बात हो गई है, यानी कि आपको मैंने बता दिया कि आप यूरोपियन कमीशन पे आके अपनी मर्जी की चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग, नो इश्यूज। रिसर्च करने के लिए इससे बेहतरीन जगह है नहीं। तो मेरी तमाम बातों को अगर आपने रिसर्च करना हो तो आप यहाँ पर आ करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और हमारी तमाम सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। इन तमाम कामों के लिए हम आपको करके देते हैं, बिकॉज वी आर अ ओवरसीज कंसल्टेंट, वी आर अ ट्रैवल एजेंट्स। तो ओवरसीज कंसल्टेंट के नीचे वर्क वीज़ा आता है, तमाम चीज़ें आती हैं। हम कंसल्टेंट हैं, हम ओवरसीज कंसल्टेंट हैं, हम आपको रिक्रूट करके देते हैं तमाम काम। ये हमारे पास अथॉरिटी है फ्रॉम बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो चीज़ इसी से यूरोपीय निकालनी है आपने, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी ये देखिए कि फिनलैंड वर्क वीज़ा अगर आपको चाहिए हो, तो आप यहाँ पर फाइंड योर नेक्स्ट जॉब इन फिनलैंड। ये 7 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इवेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आके आप अब काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको जो इवेंट आने वाला है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवाना है। यहाँ पर लिखिए फाइंड आउट मोर, तो आप यहाँ पर फाइंड आउट मोर करके आप इस इवेंट के अंदर आ सकते हैं। ये देखिए 7 अक्टूबर 2025 को है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इवेंट है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस ओपन है। ये सब आपके सामने आ रहा है, कोई इसमें वो नहीं है। अब जॉब्स, एम्प्लॉयर्स तमाम चीज़ें दी हुई हैं। लुकिंग फॉर वर्क एंड बेटर बैलेंस इन लाइफ, ट्राई फिनलैंड वर्क इवेंट। आपको इस इवेंट के अंदर आना है 7 अक्टूबर 2025 फ्रॉम 12 AM to 13, यानी कि 3 बजे तक, ठीक है। उनकी लोकल टाइम के मुताबिक आपने तमाम काम करना है। आपको हिदायत दी जा रही हैं इस इवेंट के लिए। इस इवेंट के अंदर आप रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ लिंक उसका भी। क्रिएट योर जॉब सीकर प्रोफाइल एंड अपलोड योर CV नाउ, ठीक हो। लिखा हुआ है फाइंड आउट नाउ, फाइंड आउट हाउ द प्लेटफॉर्म मैचेस जॉब टू योर प्रोफाइल, सो पे अटेंशन व्हेन यू आर क्रिएटिंग इट, ठीक है। आपने बहुत एहतियात करनी है, वो कहते हैं कि पे अटेंशन, ठीक है, तवज्जो के साथ आपने वो अप्लाई करनी है ताकि आपको रिलेटेड ही जॉब मिले। अप्लाई फॉर जॉब एज सुन एज पॉसिबल एंड चेक रेगुलरली फॉर न्यू जॉब पोस्टिंग। आप न्यू जॉब पोस्टिंग इसमें देखेंगे, इसी के अंदर आएंगी, यहीं पर आपने बार बार आना है और देखना है। प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इंटरव्यूज, अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए। गेट नो हाउ एम्प्लॉयर बाय विजिटिंग देयर वर्चुअल स्टैंड्स, वर्चुअल स्टैंड्स होंगे, वहां पर आपने उसको विजिट करना है, ये भी वर्चुअली होगा। टेक अ लुक एट इवेंट एजेंडा, उसको वो देखना है। ऑन द इवेंट डे चैट विद एम्प्लॉयर्स बाय क्लिकिंग ऑन चैट विद एग्जिबिटर, यानी कि 7 अक्टूबर को आपने जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ आपने बातचीत करनी है। उसके लिए आपको लिंक दिया गया है कि आप किस तरीके से चैट विद एग्जिबिटर कर सकते हैं। आपको लिंक दिया जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप एट द स्पॉट इंटरव्यू दे करके अपनी जॉब कंफर्म करवा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आपको मैंने जो हिस्से बताए कि अगर आप जर्नली रिसर्च करना चाहें, इट्स अ बेस्ट साइट। अगर आप कोई चीज़ मुंतखब करके उसकी मालूमात लेना चाहें, इट्स अ बेस्ट साइट। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करने का ऑप्शन वहाँ मौजूद है। इसके अलावा आप इवेंट में आइए, तमाम इवेंट्स में आया करें, यूरोप के तमाम इवेंट्स में आया करें,
और हमारी हेल्प चाहिए हो तो हमारी हेल्प ले लें, मगर इवेंट में आने के बाद आपको मौका मिलता है कि आप वर्चुअली, फॉर एग्जांपल अगर फिनलैंड की बात करें, इस तरह वर्चुअली यू कैन विजिट इन एग्जीबिशन, आप उनके स्टॉल पे जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आपको एक्सेस दिया जा रहा है, आप सीवी शेयर कर सकते हैं और आप उनको इंटरव्यू दे सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, वो आपसे कुछ कह सकता है, आप उनसे कुछ कह सकते हैं। और ये सब कुछ 7 अक्टूबर को दिन को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लोकल टाइम ऑफ फिनलैंड ये तमाम एक्टिविटी हो रही होगी और आप 3 घंटे के लिए उस पूरे इवेंट को अपने आप को डाल सकते हैं। अब उसमें से जॉब निकालना, उस इवेंट से जॉब निकालना, ये आपका काम होता है। इंटरव्यू पास करना, अपने आप को वो करना, ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल 100 लोग उसमें गए हुए हैं और हमारी रेफरेंस गए हैं या खुद गए, ये नहीं हो सकता कि कोई इसके किसी का इंटरव्यू फेल हो जाए या कोई मुतमईन ना कर सके या कोई ब्लैंक हो जाए, कोई बात ना कर सके और वो बोले कि जी मैं तो रह गया। तो अगर कोई रह गया तो रह भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये नहीं कि हमने तो आपके थ्रो किया था, आप तो बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारी एक्सपर्टीज हमारे साथ हैं, आपको भी वहां पर कुछ एक्सपर्टीज दिखानी है और जस्टिफाई करना है कि यू आर द राइट पर्सन टू पिक, ठीक है ना। तो हमारी एक्सपर्टीज को कितना आप वो करेंगे, इसकी अम्ब्रेला लेंगे, आपने खुद भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एग्जिबिटर के पास आपके अलावा और लोग विजिट कर रहे होंगे, यू हैव टू डू फॉर समथिंग फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।